ओम शांति। अपना ध्यान चारों तरफ से हटाकर मस्तक के बीच में लगाएं। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्यात्मा हूँ। मुझसे सूर्य के समान तेजस्वी वाइब्रेशन फैल रहे हैं। इस तेजस्वी प्रकाश से मुझ आत्मा के और सर्व आत्माओं के कीटाणु समाप्त हो रहे हैं। आसपास का पतितपना नष्ट हो रहा है। संपूर्ण पावन स्थिति बन रही है। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 9/6/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, सारी सृष्टि काम अग्नि में जल रही है। तुम बच्चों को ज्ञान का शीतल जल डालना है। इस धरती पर जब ज्ञान की बरसात होती तब बाबा कहते सारी तपत शांत होती है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे, कोई भी शरीर छोड़ता है तो इस दुनिया में कहते स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते अब तुम बच्चे जानते हो कि स्वर्ग की तो स्थापना अब हो रही है। जब स्वर्ग होगा ही नहीं तो स्वर्गवासी कहाँ से होंगे। इसलिए बाबा कहते स्वर्ग की स्थापना कैसे कैसे हो रही है वो तुम बच्चे जानते हो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि सतयुग में ना तो सूर्य की तपत होगी ना तेज बरसात होगी, सदैव सदा बाहरी मौसम रहेगा। बाबा कहते यहाँ तो इच्छा करते ये मिले, वहाँ किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि सर्व को सब कुछ प्राप्त होगा, सदा बाहर मौसम होगा, बहुत ही अच्छी दुनिया होगी। फिर बाबा समझा रहे कि इस समय तुम बच्चों को जो पढ़ाई बाप समझाते हैं, यह पढ़ाई से बहुत बड़ी इनकम होती है। बाबा कहते बच्चे, आधा कल्प के लिए जिस पढ़ाई से तुम्हारी तकदीर बन जाती हो, वह कितनी ऊंच पढ़ाई है और कितनी बड़ी इनकम है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि इतनी ऊंच अथॉरिटी है शिव बाबा, इतना सर्वशक्तिमान है, उसके बाद भी कितना निरहंकारी बन के कार्य करते हैं। बाबा को कोई भी अहंकार नहीं होता। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे, जब तुम बाप को याद करते हो तो तुम्हें शक्ति मिलती है और खुशी मिलती है। जैसे ही तुम्हारा योग टूटता है तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, माया का गोला लग जाता है, इसलिए बाप की याद को टूटने ही नहीं दो। फिर बाबा समझा रहे कि इस धरती पे आसमान में जो चांद सितारे हैं उनको सभी देवता मान करके पूजते हैं। बाबा कहते बच्चे, वे देवता नहीं हैं, देवता तो तुम चांद चैतन्य चांद सितारे बनते हो। वे तो आसमान में चांद सितारे हैं। वो बाबा ने कहा सर्विस करते हैं, सर्विस के कारण उन्हें देवता कहा जाता। फिर बाबा कहते जो चैतन्य के देवता हैं सतयुग के, वे सर्विस नहीं करते, क्योंकि सर्विस होती है संगम युग पर, तो संगम युग पर आकर कोई देवता सर्विस नहीं करते हैं। फिर बाबा ने समझाया कि बच्चे, मैं हूँ ही सर्वशक्तिमान, मैं सबसे ऊंची अथॉरिटी हूँ, इसलिए तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे पाप कर्म विनाश होंगे। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर है, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परमपिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए, क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है।
गाते भी हैं तपत बुझाए, तपत काहे की, कामचिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। इस कामचिता की तपत में भारत एकदम जलमरा है। इसलिए बाप को याद करते आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती, धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की। एक ही बार आकर बाप इतना शीतल बना देते, इतना सब कुछ दे देते जो सतयुग में कोई भी चीज़ की उत्कंठा नहीं रहती। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो, बाबा आकर के शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। वह तो सिर्फ मुख मीठा करते। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है, यह ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहाँ न बरसात न किसी भी चीज़ की इच्छा रहती, सदैव बाहर ही बाहर रहती है। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता, कभी तपत नहीं दिखाते। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना, गाते हैं मैं गुलाम तेरा। बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूँ। तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। पराए पतित देश पतित शरीर में आता हूँ। अब इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सतयुग को पावन और कलयुग को पतित कहा जाता, क्योंकि सब विकारी हैं। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही यह नॉलेज सुनेंगे, व जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप ने समझाया तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर तुम देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते। यह तुम्हारी बाजोली चलती है, यह तो बहुत सहज है। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी शिव बाबा को भूल गए हैं। कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर शूद्र से देवता। अब ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मण लोग गाते भी हैं ब्राह्मण देवताए नमः। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं। स्कूल में टीचर पढ़ाते, वह फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते। बाप कहते मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख का वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। भारत में ही बेहद का सुख था, यह ज्ञान और किसकी बुद्धि में नहीं है।
यह ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिसको देते हैं वह जाने और न जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। एको ओमकार निराकार निरअहंकार, इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वह तो सिर्फ गाते हैं निरहंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है। यहाँ थोड़ी भी पोजीशन वाले होते तो कितना नशा उन्हों को रहता। वह है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा अभी जानती है आत्माभिमानी बनना है, तब ही बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता, मुरझा जाते हैं। याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तहान पास करते तो खुशी होती है। समझते हैं बस हम इसके ऊपर और कोई पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में ज़रूर ऐसी पढ़ाई की है, राजयोग सीखे हैं, तब महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है। परमपिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते स्वर्ग के लिए। कहते भी हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तब यह बने हैं। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे, वह स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। राजधानी है ना, बाप आया है राजधानी स्थापन करने। अभी फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा, वह सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता, अभी तो है नरक। सृष्टि कितनी बदल गई है, वह राजाई कहाँ चली गई। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता, तुमने 84 जन्मों का चक्र अब पूरा किया। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, अब फिर से अपना वर्षा लेना है। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है, तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। ऐसे बहुत हैं जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है, वह तो मच्छरों सदृश हो गया, आया और यह गया। मनुष्यों की महिमा गाई जाती है। यह मंदिर किसके हैं? जो शुरू से लेकर पार्ट बजाते आए हैं, उन्हों के ही यादगार बनते आए। पिछाड़ी में जो आते उन्हों का यादगार है क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है, सबसे जास्ती तुम पार्ट बजाते। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो, तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू हो जाते और धर्म फिर आ जाते। उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी जानते हो और सब धर्म वालों को भी जानते हो। 84 जन्मों की सीढ़ी है। पहले हम स्वर्ग में आते, फिर उतरते कैसे, यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिलते हैं। यह सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नुधा हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता थे जो 84 जन्म लेकर
शूद्र बने, फिर हम सो देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में हम सो का अर्थ यह है, वह फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी इन बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो, तो कौरव पांडव भाई भाई थे ना, तो अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते। घर का तो किसको पता नहीं है। वह कहते आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी तो घर थोड़ी ठहरा, घर है मैं तो रहा जाता। उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करती है। वहाँ भी निराकारी झाड़ है। इसका बीज रूप बाप है। कितनी वैरायटी है। हर एक धर्म वालों के फीचर्स न्यारे। फिर यहाँ भी एक की शक्ल ना मिले दूसरे से। यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह सूर्य चांद तारे रोशनी के लिए है। यह कोई देवता थोड़े हैं, यह तो बत्तियां हैं, परंतु सर्विस करते इसलिए देवता कह देते हैं। तुम बच्चों को फिर से देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज़ होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान और नई को सतो प्रधान कहा जाता। आत्मा को अब मिला है ज्ञान, स्मृति आई है। हम 84 जन्म लेते हैं। यह राज बेहद का बाप समझाते। दुख में बाप को पुकारते रहते। रहम करो हे दुख हरता सुख करता। भारत ही सबसे सुखी था। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं है। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया हूँ। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उसको कहा जाता जो विकार में नहीं जाते हैं। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी और इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब तुम संपूर्ण विकारी बने हो। फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है तो बाप को याद करने से। अक्षर देखो कितने अच्छे हैं। मन मना भव। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूँ ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। वरदान है सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उसका पतित संकल्प पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगी।
इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। स्लोगन है, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, यह बहुत बड़ी सेवा है। ओम शांति।